मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय तथा सकल राष्ट्रीय व्यय में समानता के बारे में चर्चा करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम तथा सकल राष्ट्रीय व्यय अर्थात ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ये तीनों आपस में समान होते हैं। इसे हम नेशनल इनकम आइडेंटिटी के रूप में भी जानते हैं। इन तीनों विधियों से प्राप्त मौद्रिक मूल्य एक समान होता है। जीएनपी किसी देश के उत्पादन प्रभाव और वस्तु प्रभाव को व्यक्त करता है, जबकि जीएनआई देश में आय प्रभाव को व्यक्त करता है और जीएनई व्यय प्रभाव को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि देश में राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह में उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों चक्र निरंतर चलते रहते हैं। देश के निवासियों के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनसे आय सृजित होती है, जो कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है या सरकार को कर के रूप में प्राप्त हो जाती है। जो प्राप्त आय है वह परिवारों के द्वारा या सरकार के द्वारा उपभोग, विनियोग इत्यादि पर व्यय की जाती है। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इन तीनों धारणाओं में पारस्परिक समानता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएनपी एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यहाँ पर हम देश में उत्पन्न होने वाली अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं लेते हैं। दोहरी गणना से बचने के लिए या तो हम अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को लेते हैं या उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो सकल मूल्यवर्धन है उसका जोड़ करते हैं। इसलिए जीएनपी एक देश के निवासियों के द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का योग होता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी सम्मिलित है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जीएनपी की गणना के अंतर्गत हम केवल आर्थिक क्रियाओं से सृजित उत्पादन का मूल्य ही लेते हैं। परिवार या गृहस्थ के द्वारा अवकाश के दौरान की गई क्रियाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती, जैसे गृह स्वामिनी की सेवाएं, शिक्षक द्वारा अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना या शौक के रूप में चित्रकारी करना इसमें शामिल नहीं होगा। हम ये भी आपको बता चुके थे कि गैर कानूनी क्रियाओं से जो आय सृजित होती है, जो उत्पादन क्रिया होती है, वह भी इसमें शामिल नहीं होगी। पुरानी वस्तुओं एवं परिसंपत्तियों को भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हम एक देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को लेते हैं। जहाँ तक जीएनआई सकल राष्ट्रीय आय की बात है, तो जीएनआई में हम जीएनपी के उत्पादन से प्राप्त समस्त आमदनियों का योग करते हैं। इसमें हम कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, जो कि उनकी मजदूरी और वेतन के रूप में होती है, उसको हम शामिल करते हैं। यह मजदूरी और वेतन
किस्म में या नगद रूप में, इन कैश और इन काइंड दोनों के रूप में इसको हम शामिल करते हैं। इसमें हम किराया शामिल करते हैं। स्वयं के आवास के लिए जो मकान है उसका हम अनुमानित किराया शामिल करते हैं। इसके अलावा इसमें हम ब्याज, लाभांश, अवितरित निगम लाभ इनको शामिल करते हैं। मिश्रित आय, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर, मूल्यह्रास और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय GNI के अंतर्गत शामिल होता है। GNI देश के में आय प्रवाह को सूचित करती है। हम GNI की गणना के दौरान भी कुछ सावधानियों को काम में लेते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि GNI की गणना के समय हम जो हस्तांतरण भुगतान हैं जो कि चालू उत्पादन क्रिया से प्राप्त नहीं होते, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, इसमें शामिल नहीं होता। इसी प्रकार आकस्मिक लाभ जैसे लॉटरी से प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा दोहरी गणना से बचने के लिए भी हम जो आय है उसमें, जैसे कि जो मालिक की आय है, मान लीजिए वह 6 लाख प्रतिवर्ष है, इसमें से वह अपने नौकर को 60,000 प्रतिवर्ष दे देता है, तो इसमें नौकर की आय पृथक रूप से नहीं जोड़ी जाएगी। तो इस प्रकार GNI की गणना में सावधानियों को बरतते हुए हम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सभी सृजित आय को इसमें शामिल करते हैं। और जो GNE है, सकल राष्ट्रीय व्यय है, उसमें हम वर्ष भर में वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ते हैं। इसमें हम निजी उपभोग व्यय, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं, उसको जोड़ते हैं। सरकारी व्यय, जिसे हम G से व्यक्त करते हैं, उसे जोड़ते हैं। सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों पर किया गया व्यय, जो ऑफिसेज हैं उनके मेंटेनेंस पर किया गया व्यय, सरकार के द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय इसमें शामिल है। इसके अलावा हम इसमें सकल घरेलू निजी निवेश, जिसे हम I से व्यक्त करते हैं, उसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि सकल घरेलू निजी निवेश में निजी निवेश और सरकारी निवेश दोनों शामिल हैं। यह निवेश स्थिर पूंजी परिसंपत्तियों पर हो सकता है, मशीनरी पूंजी उपकरणों पर हो सकता है, रिहायशी आवास पर हो सकता है, या वर्ष भर के दौरान इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माल विनियोग के रूप में हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें शुद्ध निर्यात, यानी किसी देश के द्वारा किए गए निर्यात और उसके द्वारा किए गए आयात का अंतर भी इसमें हम शामिल करते हैं। GNE में विदेशों से ब्याज लाभ आदि के रूप में शुद्ध साधन आय भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार GNE में हम इन मदों को शामिल करते हैं। GNE में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं है, पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल नहीं है, और इसमें हमें जो सरकार के द्वारा किया गया व्यय है उसे जो उपभोग व्यय है और निवेश व्यय दोनों में अलग अलग करते समय भी सावधानी रखनी होती है। तो कोई एक व्यय निवेश व्यय के रूप में भी हो सकता है और निजी उपभोग व्यय के रूप में भी हो सकता है। हमें यह देखना होगा कि वह निजी उपभोग व्यय है या निवेश व्यय है। जैसे एक परिवार के द्वारा कार खरीदना निजी उपभोग व्यय है, लेकिन यदि उस कार को टैक्सी के रूप में चलाया जाए तो वह निवेश व्यय में शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार सावधानियों को रखते हुए हम GNE की
गणना करते हैं। विद्यार्थियों, इन तीनों विधियों से, जिसको हम आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि के रूप में जानते हैं, इन तीनों विधियों से प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य समान होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय व्यय के बराबर होता है और यह सकल राष्ट्रीय आय के भी बराबर होता है। तो जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि हम इनमें से मूल्यह्रास, जिसको हम पूंजी उपभोग भत्ता या CCA के रूप में भी जानते हैं, यदि हम उसे इनमें से घटा दें तो वह शुद्ध राशि के रूप में भी ये तीनों बराबर होते हैं। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल एक्सपेंडिचर, NNP, NNI और NNE, ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।